हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो उत्तराखंड की नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स को पता भी चल चुका होगा कि जो तीसरा राउंड है काउंसलिंग का वो स्टार्ट हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, बट मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं बिकॉज इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 है। ठीक है, तो ये है कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मुश्किल से 2 दिन ही बचे हैं अब। तो 21 नवंबर तक जो है आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और देखो, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है लास्ट राउंड होगा। ठीक है, तो अब इसमें जिसको सीट मिलती है अच्छी बात है, जिसको नहीं मिलती फिर उसको दोबारा से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी अगले साल के लिए। जैसा भी होता है तो वो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि जो बॉर्डर लाइन से रह गया था अभी सेकेंड राउंड में सीट मिलने से, तो उसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स तो जरूर ट्राई करें जिनको लगता है कि भाई हमारे से थोड़ी ही पहले रैंक तक जो है सीट अलॉट हुई है, गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई है। तो आप लोगों को तो जरूर यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। और फीस वगैरह शायद इसमें है नहीं, मतलब जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला तो उनके लिए शायद फीस नहीं दोबारा उनको पे करनी है। तो आप डायरेक्टली जो है लॉग इन करके अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, और अभी भी देखो, कोई कैंडिडेट अगर ऐसा है जिसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो है गवर्नमेंट कॉलेज को डाला था लेकिन उसको नहीं मिल पाया और उसको अभी भी चांसेस कम लग रहे हैं कि भाई मुझे गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा, तो आप पहले गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनको फिल करके उसके नीचे प्राइवेट कॉलेज भी डाल सकते हो, अगर आपको अपना साल खराब नहीं करना और आपके पेरेंट्स जो है इस कॉलेज को या कोई भी जो प्राइवेट कॉलेज है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप नर्सिंग जैसे करते हो, बीएससी नर्सिंग सपोज करते हो, तो मेरे हिसाब से जो है इतना पैसा लगाना बीएससी नर्सिंग कोर्स में कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, बिकॉज ये है कि जब 4 साल का आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो और उसके बाद अगर आप कोई अच्छा गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम निकाल लो, जैसे नॉर्सेट हो गया या और कोई नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो गया, और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो देखो प्राइवेट कॉलेज में उतना पैसा लगाना ये लगता है कि चलो हाँ, मतलब कुछ फायदे में रहा। ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा फ्यूचर में भी। ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और तो फिर ये समझ लो कि 6-8 लाख रुपए लगाकर जो है आप प्राइवेट कॉलेज से आपको नौकरी मुश्किल से 15-20 हजार की मिलेगी। तो ये है कि भाई प्राइवेट में पैसा आप तभी लगाओ जब अपने फ्यूचर को लेके आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई मेरे को नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करना है और मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तब तो देखो बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज करने से फायदा है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज अगर प्राइवेट से ही करना है तो कोई कोर्स देख लो जो प्रोफेशनल हो, जैसे बीपीटी वगैरह कर सकते हो, उसमें तुम अपना बिजनेस भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो, अपना क्लिनिक चला सकते हो, फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है देख लेना, बिकॉज ये जो पैसे हैं वो आपके पेरेंट्स के हैं एंड ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, जितने भी कोर्सेज थे सभी की काउंसलिंग का थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड भी कंडक्ट हो रहा है। इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई राउंड होगा, बिकॉज काफी सारे कॉलेजेस में जैसे हल्द्वानी में भी क्लासेस वगैरह शुरू हो गई हैं, देहरादून में भी क्लासेस वगैरह शुरू हो गई हैं। ठीक है, देहरादून में भी अभी आजकल में ही बुलाया है, क्लासेस शुरू हो गई है वहां पर भी। तो ये है कि सब जगह क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट राउंड ही होगा। और इसके बाद मुझे लगता भी नहीं कि इस राउंड में जिसको सीट मिलेगी वो सीट छोड़ेगा। ठीक है, और छोड़ेगा भी तो एक आदि कोई कैंडिडेट होगा और उसके लिए कोई काउंसलिंग का राउंड नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये है कि जो बॉर्डर लाइन से रह गए तो वो तो जरूर पार्टिसिपेट करें, बाकी जिनकी रैंक ऊपर है बहुत ज्यादा है वो कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो 21 यहाँ पर जो है लास्ट डेट है, 2 बजे के दोपहर 2 बजे तक जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट नहीं सॉरी मतलब चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके, पेमेंट करके और अपनी चॉइस फिलिंग करके। बाकी डाटा प्रोसेसिंग जो लिखा है इन्होंने 22 से लेकर 23 नवंबर के बीच में होगा, और इसका जो रिजल्ट है वो 24 नवंबर को आ जाएगा। ठीक है, तो 24 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिसको सीट मिलेगी उसका अलॉटमेंट लेटर 25 तारीख तक उसको अगले दिन तक मिल जाएगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लोगे, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ लेके जाने होंगे उसी कॉलेज में जो कॉलेज आपको मिला होगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। और 29 नवंबर जो है ये लास्ट डेट रहेगी कॉलेज एडमिशन के लिए, जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा 29 को ही। ठीक है,
तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। बाकी सीट मैट्रिक्स देखो अभी तक नहीं आई है, मैंने अभी ही चेक करा है वेबसाइट पर, तो उसमें राउंड 2 की ही सीट मैट्रिक्स दिखा रहा है। अब हो सकता है एक आध दिन पहले आ जाए, 21 को या 22 को आ जाए, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है, सीट मैट्रिक्स जो भी रहे, ठीक है। आपको तो अपनी चॉइस फिलिंग अपने अकॉर्डिंग ही करनी है, सीट तो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। बाकी जो है अगर जिसको नहीं मिल पाया है, जिसकी रैंक बहुत ही ऊपर थी, ठीक है, जो ड्रॉप ले रहे हैं, तो भाई अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, अच्छे से तैयारी करो नेक्स्ट ईयर के लिए, सो दैट कि इस साल जिनको गवर्नमेंट सीट लेते हुए आपने देखा है, तो अगले साल आपको गवर्नमेंट सीट लेते हुए कोई और देखे, ठीक है ना। तो ये है कि आप अपने एम को जो है सेट कर लो कि भाई हमें इस साल अगर नहीं मिला तो हमें नेक्स्ट ईयर तो सीट लेनी ही लेनी है, ठीक है ना। बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जिनको इस साल सीट नहीं मिली उनके लिए ये चैनल अगले साल भी काम आएगा। तो सारे अपडेट, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बाकी एक मैं मेंटरशिप प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करूंगा, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट एनरोल करना चाहेगा तो पूरे साल का उसको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आपको जो है पूरे साल के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी फॉर्म्स होते हैं, जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन कैसे करनी है, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये सारे जितने भी डाउट्स रहते हैं, तो आप डायरेक्टली वो मेरे से कंसल्ट कर पाओगे कॉल के थ्रू, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी दे दूंगा, ये राउंड कंप्लीट हो जाए, तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए करना चाहेंगे वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।